नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू redraw द गिवन फिगर। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली है। इसमें अभी इसका डिस्टेंस जो दिया है वो 16 दिया है, तो भी हम इसमें 16 डिस्टेंस 8 mm ऊपर और 8 mm नीचे, ऐसा 16 mm डिस्टेंस ले लेते हैं। इसके बाद हमें दिया है 30 mm डिस्टेंस, तो ऊपर 15 mm और नीचे 15 mm ऐसा मार्क कर लेते हैं। अभी जो पॉइंट हमने मार्किंग की है वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाल लेते हैं। एक लाइन हमने 8 mm से निकाली है और एक लाइन हमने 15 mm से निकाली है। सेम हमें एक्सिस के नीचे वाली 8 mm वाली लाइन और 15 mm वाली लाइन निकाल लेनी है। ये सब कंस्ट्रक्शन हमें फेंड कंस्ट्रक्शन करना है। अभी इस पे हम 20 mm जो है इसे मार्क कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस हमें 20 दिया है, तो 20 mm हमने मार्क कर लिया और यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे। 20 mm पे एक वर्टिकल लाइन निकाल ली है। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से हमें कंपास में 15 mm पहले डिस्टेंस लेना है। फिफ्टीन mm डिस्टेंस लेने के बाद हमने जो 20 mm पे लाइन निकाली है उसका जो कॉर्नर पॉइंट है, उस कॉर्नर पॉइंट से सेंटर लाइन को कट करना है। फिर हमें एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ से हमें एक वर्टिकल लाइन निकालनी है। एक वर्टिकल लाइन जिसका डिस्टेंस है 30। अब वही पॉइंट से हमें, जो पॉइंट हमने कट किया था, वो पॉइंट से 15 mm का आर्क निकालना है, जो 8 mm की लाइन है इसको और 15 mm की लाइन है उसे टच करेगा। अभी हमें ये पॉइंट जो है यहाँ से इस पॉइंट को टच करने वाला और आर्क निकालना है, और वो आर्क जो है वो 16 mm की जो हमारे लाइन्स है उन लाइन को टच करेगा। मतलब सेंटर लाइन से 8 mm और नीचे उसका आर्क का रेडियस है 45 mm। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें सेंटर पॉइंट ढूंढना है। 8 प्लस 8 प्लस 45, तो ये हमारा आएगा 53। तो हम हमारी जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे एक्सिस लाइन से 53 mm मार्क कर लेते हैं। नीचे 53 और एक्सिस के ऊपर 53। ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया, आप याद रखिए। जो सेंटर लाइन से नीचे वाली लाइन है उस लाइन को टच करने वाला आर्क बनाना है, और जो हमारी 15 mm जो हमने आर्क बनाया है वर्टिकल लाइन से, वो पॉइंट को टच करने वाला। तो यहाँ से क्या है, उसका डिस्टेंस है 8 प्लस 45। 45 क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क।
तो हमने पहले 53 मार्क कर लिया है। अब ये 53 पॉइंट से जाने वाली हमें क्या करना है, लाइन बनाना है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस को पैरेलल लाइन बना लेंगे। जो 53 mm की जो पॉइंट है हमारा 53 mm से जाएगा, और दूसरी लाइन नीचे हम बनाएंगे सेम डिस्टेंस पे। ये हो गया हमारा 53। 53 क्यों लिया है एक बार फिर बताता हूँ, 45 प्लस 8। अभी हमें कंपास में 45 डिस्टेंस लेना है, क्योंकि हमें 45 रेडियस का आर्क बनाना है। तो कंपास में हम क्या करेंगे, 45 mm का डिस्टेंस लेंगे। और फिर हमारा आर्क कहाँ पे टच होगा, एक जो है 8 mm की लाइन है, वहाँ से हमने 45 mm की लाइन निकाली है, पैरेलल लाइन। दूसरा जो पॉइंट है, जो हमने 30 mm की जो लाइन निकाली है वर्टिकल, उसके दोनों पॉइंट को कट करेगा। तो पहले पॉइंट से हम नीचे वाली लाइन कट कर लेंगे, और ऊपर के पॉइंट से ऊपर वाली लाइन कट करेंगे। इस तरह से हमें जो है आर्क का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। फिर वो सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, आर्क को ड्रा करेंगे। सेंटर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क है वो हमारा 8 mm की लाइन जो जा रही है उसे टच होना चाहिए, और जो हमारा पॉइंट है 30 mm वाला उससे भी टच होना चाहिए। इस तरह से हमारे आर्क बन गए। इसका रेडियस कितना है, 45। ओके, ऊपर का भी है 45। अभी हमें ये ऊपर का 45 है और ये 45 है, तो ये दोनों सर्कल क्या है, बाहर से टच होने वाले हैं। ठीक है, तो बाहर से टच होंगे मतलब 45 प्लस 45। सेंटर डिस्टेंस क्या रहेगा इनका, 45 प्लस 45। तो हमें पॉइंट कहाँ पे मार्क करना पड़ेगा इसका भी, तो हम इसको कैलकुलेशन देख लेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है ऊपर से एक्सिस लाइन से 20 mm नीचे, ओके, और 5 mm नीचे, मतलब 25 mm पे इसका पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 20 mm जो हमारा आर्क टच होने वाली लाइन है, 20 mm पे हम पॉइंट मार्क करेंगे। ओके, 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे, और सिमिलरली 25 mm ऊपर और 25 mm नीचे। 25 का क्यों किया है कि हमारा सेंटर पॉइंट 25 mm पे है, और 25 कैसे कैलकुलेट किया, जो आर्क का डिस्टेंस है वो 40 mm दिया है, और वहाँ से 5 mm नीचे। 45 रेडियस हमारा जो आर्क है उसका रेडियस 45 mm है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, अभी दोनों पॉइंट से जाने वाली 20 mm का पॉइंट और 25 mm का पॉइंट, इससे क्या किया हमने, लाइन निकाल लिया है। इसके बाद हमें कंपास में 90 mm का डिस्टेंस लेना है। 90 mm क्यों, कि दोनों आर्क जो है वो बाहर से टच होने वाले आर्क है, इसलिए हमने उसको 45 प्लस 40, दोनों का रेडियस 45 है, इसलिए 45 प्लस 45 किया है, 90 mm। ये 90 mm हमने कंपास में ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये 90 mm हमने कंपास में ले लिया है।
अभी हम जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था वहाँ से आर्क बनाएंगे। दोनों हमारे प्रीवियस पॉइंट थे 45 के, वहाँ से हमें क्या करना है, आर्क बनाना है। और वो कहाँ पे टच हो, जो हमारी 25 की लाइन है वो लाइन पे टच हो। तो हमें ऐसे क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर वहाँ से हम 45 का mm का डिस्टेंस लेंगे कंपास में। अभी क्या करेंगे, 45 mm डिस्टेंस कंपास में लेंगे और जो पॉइंट हमने कट किया है 25 mm के लाइन पे 90 mm कंसिडर करके, ऊपर से एक पॉइंट कट किया है, नीचे से एक पॉइंट कट कर किया है 90 mm का, वो पॉइंट हमारा अभी सेंटर पॉइंट है। वहाँ से हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। तो आप देखेंगे ऊपर के आर्क को टेंजेंट रहेगा और 20 mm के लाइन को टच भी करेगा। सिमिलरली नीचे से भी हम आर्क बनाएंगे। ओके, ये हमारा आर्क हो गया है। अभी एंड पॉइंट पे हमें क्या करना है, 10 mm का आर्क बनाना है। तो हमें ये 45 वाले का रेडियस हमें मिल गया है। अभी जो 10 mm का सर्कल है वो क्या है, अंदर से टच। क्या किया है हमने, ये हमारा 10 mm का आर्क है और ये 45 का आर्क है। अब इनका सेंटर पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 45 माइनस 10 कितना आएगा, वो 35। तो हम कंपास में 35 लेंगे। और फिर 35 लेने के बाद 45 पे जो हमारे पॉइंट्स आए थे अभी, वो पॉइंट से हमें क्या करना है, एक्सिस को कट करना है। वो बराबर हमारा आर्क से 10 mm पे कट हो जाएगा। ओके, जो भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं वो पॉइंट से हम क्या करेंगे, अभी 10 mm का डिस्टेंस लेंगे कंपास में और वहाँ से आर्क को टच होने वाले आर्क बनाएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। इसे हम क्या करेंगे, अभी स्केच पेन से बनाएंगे। ये 10 mm लिया है हमने। ये हमारा नीचे पॉइंट मिला था, यहाँ से 45 लेना है हमें। अभी हमारे पास आर्क है तो हम डायरेक्टली आर्क के पॉइंट से मैच करके इसको निकाल रहे हैं। ओके, सेम ऊपर जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट से, नीचे जो 45 का पॉइंट हमने ढूंढा था वो पॉइंट से और हमें लास्ट में जो आर्क दिया है वो है 16 mm रेडियस का। तो हम 16 mm लेंगे, यहाँ से एक एक्सिस पे पॉइंट कट करेंगे और एक 16 mm का आर्क बनाएंगे। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे डायमेंशन देके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।
अब इसे आप डायमेंशन दे दीजिए और ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। थैंक यू।